बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जुनैद अंसारी एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे इर्द गिर्द लतीफ़े ही लतीफ़े सरज़द हो रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर तीसरे वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ रखते हैं, जो कि तहरीक इंसाफ की जमात की हुकूमत बनने के बाद यहाँ पे आए। पहले वज़ीर आज़म जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब, दूसरे वज़ीर आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब, तीसरे वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब। दरमियान में इंटरम पीरियड के लिए निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे चंद दिनों के लिए ख्वाजा फ़ारूक साहब भी इस सीट पर विराजमान हुए। 4 कह लें या 3 कह लें, ये 3 हैं या 4 हैं अपनी जगह पर, लेकिन आज़ाद जम्मू कश्मीर के बज़ाहिर 45 लाख अवाम न 3 में हैं न 13 में हैं। आप पूछेंगे भला वो किस तरह? बज़ाहिर 45 लाख का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े अखबार, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अवामी अखबार रोज़नामा जम्मू कश्मीर में ये ख़बर छपी, जो मैंने परसों आपके साथ शेयर की, कि नए सेंसिस के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर की आबादी बढ़ने की बजाय कम हो गई है। कम किस तरह हुई कि कहा यह जाता है कि ये आबादी 27 लाख के करीब अब नए सेंसिस के मुताबिक है। अगर तो ये ख़बर गलत छपी होती तो अब तक बहुत से हुकूमती इदारों से जम्मू कश्मीर अखबार को, जहाँ से ख़बर मैंने आपको पढ़ के सुनाई, उन्हें या आमिर महबूब साहब जो कि इसके चीफ़ एडिटर हैं, या राजा कफ़ील साहब जो ग्रुप एडिटर हैं, या शहजाद राठौर साहब जो कि एडिटर हैं, उनको कोई ना कोई नोटिस तो गया होता, लेकिन नहीं गया। आबादी कम कैसे हुई कि यहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में 220 अरब रुपए का बजट ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ख़र्च होता है, ना ही आवाम को सेहत की सहूलियात फ़राहम करने के लिए ख़र्च होता है, ना ही सरकारी सतह पर तालीम देने के लिए ख़र्च होता है। ये 220 अरब रुपए का बजट, 2 खरब 20 अरब रुपए का बजट 1,20,000 के करीब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पर, उनके ऑफिस के ऊपर, जो पब्लिक को सर्विस नहीं देने के लिए बनाए गए बल्कि पब्लिक को तंग करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए, यहाँ पर हज़ारों लग्जरी गाड़ियाँ जो घूम फिर रही हैं उनके पेट्रोल के लिए, यहाँ पर वज़रा जो हैं जिनके बेशक महकमे तो कोई नहीं हैं लेकिन भाई वज़ीर तो हैं ना, तो उनके करोफर के लिए ये 220 अरब रुपए का बजट खर्च होता है। तो अब बताइए कि यहाँ की आज़ाद जम्मू कश्मीर की यूथ, जिसकी तादाद सेंसिस के मुताबिक 18 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के वर्क फोर्स के जो लोग हैं उनकी तादाद 65 से 70% के दरमियान है। अब ये बच्चे जो मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीएससी इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए जो कुछ भी करके, हत्ता के एमफिल भी करके, पीएचडी भी करके, उनके लिए सरकारी सतह पे भी कोई जॉब नहीं है और प्राइवेट सतह पे ये सूरत हाल है कि मीरपुर में जब इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ पे बना था तो बताया जाता है कि 500 के करीब, 400 से 500 के करीब यहाँ पर सनतें लगी थीं। अब 45 के करीब यूनिट्स रह गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर बीमार यूनिट्स या सिक यूनिट्स हैं। चंद एक यूनिट बाकी रह गए हैं, वो भी इस वक्त उनको चलाने वाले लोग दुहाई दे रहे हैं कि बिजली बारा नहीं खाती, गैस मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। तो अब बताइए कि 500 इंडस्ट्रियल यूनिट जहाँ पे लगे थे, जहाँ पर हज़ारों नौकरियाँ पैदा हुई थी, अब वहाँ पर चंद 100 नौकरियाँ रह गई हैं। हर साल आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाग की विमेन यूनिवर्सिटी, कोटली की बिज़नेस यूनिवर्सिटी जो है जहाँ पर बिज़नेस कॉलेज था पहले, ये तमाम इदारे जो हैं आखिर जितने लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किधर जा रहे हैं?
बाग के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ भी है, जहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर के कॉलेज होता था, जहाँ पर खाकसार ने भी बीएससी ऑनर्स किया था, अब वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ है। ये तमाम पांचों यूनिवर्सिटियाँ जो हज़ारों ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनको यहाँ जॉब जब नहीं मिलती तो ये कोशिश करते हैं कि जिन वालिदैन ने अपना पेट काट काट कर इनको पढ़ाया लिखाया, इनको उम्मीद थी कि ये बच्चा पढ़ लिख कर हमारा बाजू बनेगा, जब पता चलता है कि वो तो ख़ुद जहनी मरीज़ बन रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से, तो वालिदैन अपनी बची कुची ज़मीन, माँ अपना जेवर, जो कुछ भी एसेट्स होते हैं उनको भी ठिकाने लगाते हैं और या तो उनको कानूनी तरीके से बहुत सारे पैसे देकर यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका भेज देते हैं, या फिर 20-25 लाख रुपए में डंकी के हवाले कर दिया जाता है कि पहुंच गया अगर यूरोप तो इसकी किस्मत, ना पहुंचा तो हमारी किस्मत। ऐसे कितने नौजवान सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं। इस मुल्क में यूँ लग रहा है कि जैसे किसी आसेब का साया है। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि डॉक्टर बनना पहले किसी कौम के लिए एक मेराज समझा जाता था कि देखिए जनाब, ये तो डॉक्टर बन गया, इनको सरकारी नौकरी मिले ना मिले, ये अपना क्लिनिक खोल लेंगे, वहाँ पे मरीज़ देखेंगे और इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। अब सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आज़ाद जम्मू कश्मीर से हिजरत कर रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन इंतहाई खौफनाक नौइयत का है। ये हमारे सियासतदानों की बदआमालियों को, उनकी परफॉर्मेंस को, अवाम के साथ उनके ताल्लुक़ को ज़ाहिर कर रहा है। मेरी तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे आप मौजूद हैं, कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर की इस हुकूमत से, इस निज़ाम हुकूमत कहना चाहिए, इस हुकूमत की क्या बात करें। ये हुकूमत भी गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों का तसलसल है। जो पहलों ने तीर मारे, ये भी तकरीबन वैसे ही मिलते जुलते तीर मार रहे हैं। अलबत्ता अनवारुल हक साहब के मुतल्लिक ये बात सुनी है कि दरवेश भी हैं और बददयांती भी नहीं करते, लेकिन इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में और दीगर तमाम लोगों में ये बात काफ़ी फैली हुई है कि नो वर्क नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं इसलिए कि कोई काम नहीं किया जा रहा। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर एक प्रेशर कुकर की तरह बॉयल कर रहा है। सूरत हाल अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल पर एक नेक्स्ट वीलॉग लेकर हाज़िर होऊंगा। आज के इस वीलॉग से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे इस चैनल को जुनैद अंसारी JNK न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भेजिए मुख्तलिफ़ बातें जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं और इश्यूज़ जिन पे आप बात सुनना और करना चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।